बस इंटरेस्ट कम हो गया है क्योंकि 2-3 साल इतना ज्यादा गए हैं और अब मेरी कुछ ज्यादा दोस्ती भी नहीं है लोगों के साथ। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि मेरे जाने से लड़ाई होती है तो प्लीज मुझे बुलाया करें। अभी तो 2 साल कोई सीन नहीं है शादी का। टिकटॉक की वजह से मैंने बहुत ग्रूम किया है और टिकटॉक ने मुझे बहुत फेम दी और बहुत प्यार दिया है। मैं दिल तब दूंगी जब कोई ऐसा इंसान मेरे सामने आएगा जो दिल करेगा कि इसको दिल दे दे। अगर मैं सुस्ती ना दिखाऊं तो मैं अच्छा खासा कमा सकती हूँ और अगर मैं सुस्ती दिखाऊं तो मैं महीने में वेली भी रह सकती हूँ। तो अब नेटफ्लिक्स बहुत देखती हूँ और पूरा दिन बैठ के नेटफ्लिक्स देखती रहती हूँ। अब बुक रीडिंग कम हो गई है बहुत ज्यादा। तो अपटाउन एलए आए और अपटाउन एलए के ऑफिस में सीधा जाके बोलें कि हम हिरा को मिलने आए। तो इंशाल्लाह हम जरूर मिलने आएंगे। स्मार्ट होने का ये कि जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ वैसी प्यारी हो रही हूँ। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैच अप विद अपटाउन एलए। आज की जो हमारी मेहमान है पाकिस्तान की फेमस टिकटॉकर हिरा खान। हिरा, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक ठाक। हिरा, क्या हो रहा है आजकल? आजकल कुछ खास नहीं, आजकल नींदें पूरी हो रही हैं बिकॉज लाहौर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है, फॉग और सब लोग बीमार हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे रहा जाए। हिरा, टिकटॉकरों की जो फंक्शंस होते हैं आप उस पर नहीं जाती, इसकी क्या वजह है? टिकटॉकर्स के जो इवेंट होते हैं वहां पे ना जाने की कोई खास वजह नहीं है, बस इंटरेस्ट कम हो गया है क्योंकि 2-3 साल इतना ज्यादा गए हैं और अब मेरी कुछ ज्यादा दोस्ती भी नहीं है लोगों के साथ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। आप गैदरिंग करते हो उसके बाद आप इवेंट्स को ज्वाइन करते हो। तो मेरा इतना मिलना जुलना किसी के साथ भी नहीं है जिसका इवेंट मुझे जाना जरूरी हो या उनका बुलाना जरूरी हो। कहते हैं कि जिस इवेंट पे आप जाए वहां पे लड़ाई कर देती हैं। अच्छा, ये तो मुझे मेरी खासियत नहीं पता थी। अब मैं हर इवेंट पे जाने की कोशिश करूंगी। नहीं, सुनने में ये बात आई है आप जिस इवेंट पे जाती हैं वहां पे लड़ाई हो जाती है। मैं जिस इवेंट पे जाती हूँ वहां पे लड़ाई हो जाती है। नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं वैसे। लेकिन जब भी मैं इंटरव्यू देती हूँ तो ये सवाल मेरे से बहुत दफा पूछा जाता है। तो मैं इसके जवाब में ये कहूंगी कि ये सब रूमर्स हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कि मेरा कहीं पे जाने से लड़ाई हुई हो, मेरी वजह से हुई हो। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि मेरे जाने से लड़ाई होती है तो प्लीज मुझे बुलाया करें। हिरा, ये बताएं कि शादी कब करवा रही? शादी कब करवा रही हूँ? अभी तो 2 साल कोई सीन नहीं है शादी का। इंशाल्लाह जब भी होगी तो हम पब्लिक प्रॉपर्टी है तो पब्लिक को सबसे पहले पता चल जाएगा, आपको भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन अभी टाइम है। आपका जो होने वाला हस्बैंड है वो टिकटॉकर होगा? नहीं, टिकटॉकर बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती कि टिकटॉक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं, टिकटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक की वजह से मैंने बहुत ग्रूम किया है और टिकटॉक ने मुझे बहुत फेम दी और बहुत प्यार दिया है। लेकिन एज अ टिकटॉकर मैं ये नहीं चाहूंगी कि जो मेरा हस्बैंड हो वो भी टिकटॉकर हो। मैं चाहती हूँ वो बिजनेसमैन हो या एनीथिंग एल्स, टिकटॉकर ना हो, सेम फील्ड ना हो। क्योंकि फिर इन फ्यूचर अगर टिकटॉक को कोई इशू हो जाता है तो वो फिर आप घर पे बैठ जाएंगे दोनों, तो काम मुश्किल हो जाएगा। टिकटॉक एज अ फन बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, आप कमाते भी हो, लेकिन ये एज अ फन है। फिर भी ये आपका परमानेंट, इससे ये नहीं है कि आप हमेशा कमाते ही रहोगे। ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, फेम भी खत्म हो जाता है। हिरा, जो आपकी पहली टिकटॉक आपने कब बनाई? मैंने पहली टिकटॉक बनाई थी आई थिंक सो 2019 में और तब मैं आईफोन का जो है कैमरा चेक करने के लिए बनाई थी। हाँ, बस 2019 में बनाई थी एक गाँव में। टिकटॉक बनाने का ख्याल आपको कैसे आ गया? टिकटॉक का बनाने का ख्याल मुझे मेरे भाई की वजह से आया। मेरा छोटा भाई है, वो वीडियोस बनाता था तब, और मैंने उसको देख के मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनाऊं। तो 1-2 वीडियोस बनाई थी और मेरी आई थिंक सो दूसरी तीसरी वीडियो वायरल हो गई थी। तो उसके बाद आप टिकटॉक की दुनिया में आ गए? टिकटॉक की दुनिया में फिर भी नहीं आई। उसके बाद थोड़ा, तब हम पढ़ते थे, स्टडीज होती थी। फिर मैंने उसके बाद एक दफा मैंने यूनिवर्सिटी में बनाई थी टिकटॉक और मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो वहां पे मैंने स्लोमो में वॉक की थी और वो वॉक बहुत वायरल हुई थी। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे बनाना चाहिए, मेरी वीडियोस जा रही हैं। हिरा, माशाल्लाह खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, किसी को दिल भी दे बैठी, अभी तक ये नहीं दिया? नहीं, अभी नहीं दिया। कब देंगे दिल अपना? मैं दिल तब दूंगी जब कोई ऐसा इंसान मेरे सामने आएगा जो दिल करेगा कि इसको दिल दे दे। कोई मोहब्बत भी अभी तक हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। मोहब्बत पे यकीन रखती हैं आप? नहीं। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप मोहब्बत पे बहुत ज्यादा यकीन रखती हैं। नहीं, मैं नहीं रखती। हिरा, आजकल टिकटॉकरों के बहुत कपल बन रहे हैं, शादियां हो रही हैं, आपके ख्याल से कौन सा कपल खूबसूरत स्मार्ट है? माशाल्लाह से बहुत से टिकटॉकर्स ऐसे हैं जो अब शादी में चले गए हैं, वो वाली लाइफ अब एंजॉय करें, मैरिड लाइफ, और बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो कमल जुल्करनैन बहुत अच्छे जा रहे हैं, मदीहा हसन बहुत अच्छे जा रहे हैं। बाकियों को मैं इतने अच्छे से जानती नहीं, लेकिन मैं इनको देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है यार
ये बहुत अच्छा कपल है, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, कोई ऐसा टिकटॉकर की कहानी सुनाए जिनमें आपस में लड़ाई बड़ी होती हो? जिनमें आपस में लड़ाई, अब जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि मेरी इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है टिकटॉकर्स में। स्टार्टिंग में थी तब सब बहुत अच्छे होते थे, सब छोटे थे, एज में कम थे और लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते थे। अब जैसे जैसे सब थोड़े बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, तो वो आपस में मिलना जुलना बहुत कम हो गया है, गैदरिंग्स बहुत कम हो गई हैं। तो मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मेरी तो एक दो दोस्तें हैं तो मेरी उनके साथ बनती है, उनके साथ नहीं खराब होती। महीने में कितने पैसे कमा लेती हैं आप? डिपेंड ऑन माई मूड, कि मेरा मूड कैसा है। अगर मैं सुस्ती ना दिखाऊं तो मैं अच्छा खासा कमा सकती हूँ, और अगर मैं सुस्ती दिखाऊं तो मैं महीने में वेली भी रह सकती हूँ। कौन सा टिकटॉकर आपको पसंद है? पसंद जो है वो जन्नती है। जन्नत। सुना कि समिया के साथ आपकी बड़ी दोस्ती है, आपस में बड़ा प्यार है, ये बात सही है कि गलत है? नहीं, गलत है। एक्चुअली समिया के साथ मेरा बाउंड इसलिए अच्छा है क्योंकि वो खुद इतनी समझदार है, उसको पता है कि कभी भी रिलेशनशिप जब खराब होता है उसके पीछे कोई लड़की नहीं हो सकती, और उसको अक्सर वो चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर जाती है। कभी मेरे से भी कोई मिस्टेक हो जाए और मैं इग्नोर कर जाऊं तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं बनाती, और कभी उससे भी हो जाए तो मैं भी उसको बहुत अच्छे से माफ कर देती हूँ। तो इसलिए अभी तक हमारा बाउंड अच्छा जा रहा है, अल्लाह करे आगे भी अच्छा जाए, क्योंकि अब इंटरव्यू में बता दिए तो फिर तो दोस्ती ज्यादा देर रहती नहीं, लेकिन हम दोनों बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से इंशाल्लाह आगे भी रहेंगी। आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज जो है, मुझे पहले जो है बुक रीडिंग बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसके बाद हमारी जिंदगी में आ गया नेटफ्लिक्स, तो अब नेटफ्लिक्स बहुत देखती हूँ और पूरा पूरा दिन बैठ के नेटफ्लिक्स देखती रहती हूँ। अब बुक रीडिंग कम हो गई है बहुत ज्यादा। उसके अलावा मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। कौन सी गेम खेलती हैं? मुझे हर किस्म की गेम अच्छी लगती है। मैं अपने स्कूल लाइफ में मैंने पढ़ाई में इतनी ट्रॉफीज नहीं ली होंगी जितनी मैंने गेम्स में ली है। मतलब मुझे हर गेम बहुत अच्छे से खेलनी आती है। अभी रिसेंटली तो मैं अभी ये जो पीछे साल पीछे चले जाओ तो मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन उससे पहले मैं क्रेजी थी इस चीज में कि मुझे डेली कुछ ना कुछ चाहिए खेलने के लिए। कौन सी गेम शौक से खेलती हैं? बैडमिंटन बहुत शौक से खेलती हूँ। उसके अलावा मुझे बॉलिंग बहुत अच्छी लगती है अभी तक की गेम्स में, जो अभी रिसेंटली जा रही है। इरा, बॉलिंग करने कहाँ जाती हैं आप? अच्छा, अभी तक तो हम लोग जहाँ पे जाते हैं अपटाउन LA DHA में, अभी तक का सबसे अच्छा इन्वायरमेंट और सबसे अच्छी जो मतलब उनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, म्यूजिक बहुत अच्छा है। फिर वहां पे जाओ, आप बॉलिंग करने के बाद आपको खाने का भी होता है कि आप वहीं पे बैठो खाओ, और दोस्तों के साथ बहुत मजा आता है। तो मैं अपटाउन LA को प्रेफर करती हूँ इस चीज के लिए। इरा, महीने में कितनी बार आप अपटाउन LA जाती हैं? महीने में एक दफा तो चली जाती हूँ। हाँ, एक दफा। अगर इसका मतलब किसी ने आपको मिलना हो तो अपटाउन LA आ जाए। जरूर अपटाउन LA आए और अपटाउन LA के ऑफिस में सीधा जाके बोलें कि हम हिरा को मिलने आए। तो इंशाल्लाह हम जरूर मिलने आएंगे। अपटाउन LA वालों को बोलेंगे कि मीटअप हमारे लिए करें, मीटअप प्लान करें, हम यहाँ पे मीटअप प्लान करके आएंगे, फिर हम सबको मिलेंगे इंशाल्लाह। हिरा, खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं आप? खाने में मैं सबसे अच्छा बातें बना लेती हूँ। खाना मुझे वैसे इतना अच्छा बनाना नहीं आता है, कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है इतना ज्यादा। चाय, अंडा, ब्रेड, उसके अलावा भिंडी बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, पराठा बना लेती हूँ बस। अच्छा, जल्दी से बताएं कि भिंडी कैसे बनाती हैं? भिंडी में प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके फ्राई करते हैं, उसमें सारे मसाले डालते हैं, दूसरी साइड पे जो भिंडी है उसको फ्राई कर देते हैं और वो मसाले में डाल देते हैं और उसको ऐसे ऐसे करते हैं, ऊपर ऑयल आ जाता है तो बन जाता है भिंडी तैयार। भिंडी तैयार। भिंडी के अलावा सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? बुद्धू। किसी को बुद्धू बनाया? हाँ। किसको? समिया को। नहीं, बुद्धू की बात नहीं है। मैं पराठा बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मेरे फादर है जो वो काफी टाइम तक वो कहते थे कि मुझे नाश्ते में हिरा के हाथ के पराठे चाहिए। तो रोटी भी मेरी बहुत गोल सी रोटी होती है, कभी कभी खराब हो जाती है लेकिन गोल होती है। हाँ, बाकी अभी मैं सीखूंगी, प्लान तो नहीं है लेकिन इंशाल्लाह लड़की हूँ, आ जाती है, जब बनाने लगूंगी तो कुछ भी बना लूंगी। अब माशाल्लाह खूबसूरत है, स्मार्ट है, आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? स्मार्टनेस का राज क्या है कि खाओ पियो और सो जाओ। खाओ पियो। मैंने कभी भी अपने ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिम ज्वाइन करती हूँ लेकिन मैं कभी भी रेगुलर नहीं हुई किसी भी जिम के मामले में, तो बिल्कुल। और डाइट तो मैंने कभी जिंदगी में की नहीं है। अभी तो मुझे लोग कह रहे हैं कि मैं हेल्दी हुई हूँ माशाल्लाह, और मुझे ये अच्छा लग रहा है हेल्दी होना, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट बहुत बुरे लगते हो। मुझे नहीं अच्छा लगता लड़की बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। तो स्मार्ट होने का ये कि जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ वैसी प्यारी हो रही हूँ। हिरा, आपकी शक्ल ऐश्वर्या राय के साथ मिलती है? नहीं, मेरी शक्ल हिरा खान से मिलती है और हिरा खान से मिलती है, यही बहुत बड़ी बात है। ऐश्वर्या राय
अपनी जगह बहुत प्यारी हैं और मैं अपनी जगह ठीक हूँ। अगर आपको भारतीय फिल्मों में काम करने की ऑफर हुई तो क्या कबूल करेंगे आप? मुझे इसके एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे कराची से ड्रामा की ऑफर थी हम की, और मेरी मदर ने मुझे कराची नहीं जाने दिया था। तो आगे खुद ही सोच रही भारतीय फिल्मों में कहाँ जा सकती हूँ मैं। नहीं जा सकती क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है, और क्योंकि आप जितने भी बड़े हो जाते हो आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत छोटे होते हो और उनको लगता है कि आप अभी भी बाहर अकेले नहीं निकल सकते। तो मैं अभी भी मोस्टली अपने भाई के साथ ही बाहर जाती हूँ, लेकिन हम परमानेंटली जैसे कराची शिफ्ट होना है या शूट के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है तो वो मुझे अलाउ नहीं है। अगर आपको सैर करने का मौका मिले तो कहाँ पे जाएंगे आप? सैर करने का मौका मिले तो मैं वर्ल्ड तो पूरा एक दफा एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ। ये नहीं कि एक कंट्री है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं पूरा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर शादी का कह सकती हूँ, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपका हस्बैंड कैसा होगा जो आपको घुमाएगा फिराएगा। नहीं तो जरूर उसके साथ करना चाहती हूँ। अकेले नहीं करना चाहते? नहीं, अकेले करने का कोई फायदा नहीं है। हिरा, जो लड़कियां टिकटॉकर बनना चाहती हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगी उनका? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि आपकी फैमिली जो है आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने के लिए सबसे पहले जो आपकी फैमिली है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो आपको सपोर्ट करे। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, जो भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे वो उसके सामने खड़े हो जाएं। तो मेरे पेरेंट्स ने एक टाइम पे तो स्टार्टिंग में उनको पता नहीं था कि ये प्लेटफॉर्म कैसे होते हैं, लेकिन जब उनको पता लगा था तो वो मेरी ढाल बन गए थे। उन्होंने बोला था बस अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना और जैसे दिल करता रहो। लड़कियों का कमाने का तरीका और भी बहुत सारे होते हैं, लाइक आप बिजनेस वूमेन भी बन सकती हैं। ये नहीं कि लड़की अगर टिकटॉकर है तो ही कमा रही है, लड़कियां बहुत डिफरेंट वे में कमा रही हैं और कमाना बहुत जरूरी है आजकल के दौर में लड़कियों का। हिरा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। थैंक यू सो इसी के साथ अपने मेजबान अफजल इफ्तिखार और हिरा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।